दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दिल को छू जाएगी। एक ऐसी कहानी जहां उम्र मायने नहीं रखती, जहां डर प्यार में बदल जाता है और जहां एक बंद कमरे का राज एक टूटी हुई आत्मा को आजाद कर देता है। आधी रात की दस्तक मुंबई की उस आलीशान कोठी में उस रात अजीब सी खामोशी थी। घड़ी की सुइयां रात के ठीक 1 बजे पर ठहरी थीं। बारिश बहुत तेज हो रही थी। हवा में ठंड घुली हुई थी। इधर दिव्या शर्मा अपने कमरे में लेटी हुई थीं, लेकिन उसकी नींद अधूरी थी। तभी उसको एक जोर से अचानक आवाज आती है, धड़ाम धड़ाम। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दिव्या चौंक गईं। उसने कहा, इतनी रात को कौन हो सकता है? लेकिन फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने शॉल ओढ़ी और डरते हुए दरवाजे के पास पहुंची। उन्होंने डरते हुए दरवाजा खोला। दरवाजे के बाहर एक लड़का खड़ा था, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल होगी। वह बहुत भीगा हुआ था और ठंड से कांप रहा था, लेकिन चेहरा मासूम और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने दिव्या शर्मा से कहा, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए। उसकी आवाज कांप रही थी। दिव्या शर्मा कुछ समझ पाती उससे पहले ही लड़का लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। दिव्या शर्मा ने बिना सोचे समझे उसे अंदर खींच लिया और उसको अपने कमरे में ले गई। उसने कंबल ओढ़ाया और कमरे में हीटर चालू किया। फिर उसे सोफे पर लिटाया। लड़का बुखार में बड़बड़ा रहा था। जब दिव्या उसके पास गईं, तो अचानक से उसने उनके गले को थाम लिया। दिव्या शर्मा का शरीर सिहर उठा। एक पल को उन्हें ऐसा लगा जैसे वर्षों से जमी हुई उनकी आत्मा किसी ने छू ली हो। कुछ देर बाद लड़के को होश आया। मुझे बहुत भूख लगी है, उसने धीमे से कहा। दिव्या शर्मा ने खाना लाकर दिया। लड़का ऐसे खा रहा था जैसे कई दिनों से भूखा हो। खाते खाते उसने अपनी कहानी सुनाई। उसका नाम आकाश था। गांव में उस पर बहुत कर्ज था और सरदार का दबाव, घर की बेइज्जती, सब कुछ छोड़कर वो शहर भाग आया था। उसने दिव्या शर्मा से कहा, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? उसने झिझकते हुए पूछा। दिव्या शर्मा ने उसे देखा, मासूम, साफ दिल और टूटा हुआ। तुम यहीं रहो, उन्होंने कहा। मेरे चौकीदार की जगह तुम काम कर सकते हो। आकाश की आंखों में दिव्या शर्मा एक विधवा थीं। उनकी 60 साल की उम्र हो गई थी, लेकिन सौंदर्य ऐसा जो समय को चुनौती देता था। दिव्या शर्मा का घर बहुत बड़ा, शानदार था, लेकिन घर के अंदर एक कमरा था जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। उस कमरे के पास कभी मत जाना, दिव्या शर्मा ने सख्त लहजे में कहा। लेकिन रात को आकाश को अजीब आवाजें सुनाई देतीं, धीमी चीखें, सरसराहट, जैसे कोई रो रहा हो। डर के मारे एक रात वो भागकर दिव्या शर्मा के कमरे में चला गया। उसने कहा, मुझे डर लग रहा है। दिव्या शर्मा का दिल कांप गया। आ जाओ, उन्होंने कहा। उसी रात नींद में आकाश ने उन्हें गले लगा लिया। दिव्या शर्मा की सांसें रुक गईं। उस एक स्पर्श ने दिव्या के भीतर कुछ जगा दिया और वो बहाने ढूंढने लगीं। कभी आकाश के कमरे में देर रात तक उसे देखती रहती। डर भी था, अगर उन्होंने सच कहा तो आकाश चला जाएगा। आखिरकार एक रात उन्होंने कह ही दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, तुम्हारा सारा कर्ज मैं चुका दूंगी। आकाश हैरान रह गया। सुबह उसने हामी भर दी, लेकिन उसने बस एक शर्त रखी, मुझे मजबूर मत करना। और दोनों ने शादी होकर ली। सुहागरात आई। दिव्या शर्मा सजी हुई बैठी थीं दुल्हन की तरह, लेकिन आकाश नहीं आया। वो पूरी रात अकेली लेटी रहीं। हर रात यही हुआ, लेकिन धीरे धीरे डर ने उन्हें करीब ला दिया। एक रात आकाश खुद उनके पास आया। उस रात 2 अकेली आत्माओं ने एक दूसरे को समझा, लेकिन बंद कमरे की आवाजें अब भी थीं। एक रात आकाश ने चाबी निकाली और उसने बंद कमरे का दरवाजा खुला। अंदर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा था। दिव्या शर्मा वहां बैठी हुई थीं। सच सामने आ गया। वो आदमी उनका पति था, जिसने धोखा दिया था, जिसे उन्होंने कैद कर रखा था। आज मैंने उसे खत्म कर दिया। दिव्या शर्मा रो पड़ी। आकाश ने उन्हें थाम लिया। अगले दिन पुलिस आई और मामला आत्मरक्षा माना गया। आकाश ने अपने माँ बाप को बुलाया। घर भर गया। अब उस घर में आकाश के माता पिता की भी हंसी में शामिल थी। वह घर अब एक परिवार था, एक नई शुरुआत का घर। रात के 10 बजे दिव्या छत पर खड़ी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। आकाश पीछे से आया, उसकी शॉल ठीक की और धीमे से बोला, दिव्या, आज रात हमारी पहली सच्ची रात है। बिना किसी डर, बिना किसी राज के दिव्या ने आंखें बंद की। उसके होंठ कांपे, फिर मुस्कान आई। आकाश, अब मेरी जिंदगी शुरू हुई है, जहां बच्चे पढ़ेंगे, हंसेंगे, सपने देखेंगे। वो दीवारें जो कभी डर की गवाह थी,
अब प्यार की कहानियां और कहेंगी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। दिव्या ने आंखें खोली। आकाश उसके पास था, मुस्कुराता हुआ। गुड मॉर्निंग मिसेज शर्मा, उसने कहा। दिव्या हंसी। नहीं, अब मैं मिस शर्मा नहीं, तुम्हारी दिव्या हूं। आकाश ने हाथ बढ़ाया। चलो, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। स्कूल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल और सबसे जरूरी हमारा घर, जहां अब सिर्फ प्यार रहेगा। दोनों बाहर आए। सूरज आसमान में चमक रहा था। बाग के फूल खिले हुए थे, पंछी चहक रहे थे। दिव्या ने आकाश का हाथ थामा और धीरे से कहा, दे देखो आकाश, यह वही जगह है जहां कभी डर था। अब यहां सिर्फ अमन है, सिर्फ मोहब्बत। आकाश ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुमने डर को प्यार में बदल दिया। दिव्या, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और घर की दहलीज पर खड़े होकर एक नई सुबह का स्वागत किया। डर की जगह अब किताबें थीं। अब उस घर में बस मोहब्बत थी और एक नई शुरुआत। दिव्या शर्मा ने आकाश का हाथ थामा। अब यहां सिर्फ प्यार रहेगा। और सच में वो घर अब घर बन चुका था। शाम के 6 बजे आकाश ने फैक्ट्री के मैनेजर को फोन किया। कल से नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, नई मशीनें लगवानी है और कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ानी है। दिव्या शर्मा ने कहा, और जो पुराने मजदूर हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल में फ्री पढ़ाई होगी। आकाश मुस्कुराया, तुम सच्ची मालकिन हो। दिव्या ने रात के 8 बजे सबके साथ में खाना खाया, फिल्म देखी और बहुत देर तक हंसते रहे। रात के 11 बजे दोनों कमरे में गए। संगीत धीमे से बज रहा था। कमरे की रोशनी नरम थी। दिव्या ने सिर आकाश के सीने पर रखा और बोली, काश अगर कल कभी मैं ना रहूं तो यह घर, यह सपने, यह मुस्कानें, इन्हें जिंदा रखना। आकाश ने उसकी आंखों में देखा। दिव्या, जब तक मेरी सांसें हैं तुम मेरे साथ हो। तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं, इस घर की दीवारों में बस गई हो। रात के 12 बजे आकाश ने उसके कान में कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दिव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। उस पल बाहर आसमान में चांद पूरा था और घर के अंदर दो दिलों की धड़कनें एक ही लय में चल रही थी। समय थम गया था। राज अब मिट चुका था। बंद कमरा अब लाइब्रेरी था, जहां बच्चे पढ़ेंगे, हंसेंगे, सपने देखेंगे। वो दीवारें जो कभी डर की गवाह थी, अब प्यार की कहानियां और कहेंगी। सुबह की पहली किरण कमरे में दाखिल हुई। दिव्या ने आंखें खोली। आकाश उसके पास था, मुस्कुराता हुआ। गुड मॉर्निंग मिसेज शर्मा, उसने कहा। दिव्या हंसी। नहीं, अब मैं मिस शर्मा नहीं, तुम्हारी दिव्या हूं। आकाश ने हाथ बढ़ाया। चलो, आज हमारी नई जिंदगी का पहला दिन है। स्कूल, फैक्ट्री, हॉस्पिटल और सबसे जरूरी हमारा घर, जहां अब सिर्फ प्यार रहेगा। दोनों बाहर आए। सूरज आसमान में चमक रहा था। बाग के फूल खिले हुए थे, पंछी चहक रहे थे। दिव्या ने आकाश का हाथ थामा और धीरे से कहा, दे देखो आकाश, यह वही जगह है जहां कभी डर था। अब यहां सिर्फ अमन है, सिर्फ मोहब्बत। आकाश ने उसकी ओर देखा, क्योंकि तुमने डर को प्यार में बदल दिया। दिव्या, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और घर की दहलीज पर खड़े होकर एक नई सुबह का स्वागत किया। डर की जगह अब किताबें थीं। अब उस घर में बस मोहब्बत थी और एक नई शुरुआत। दिव्या शर्मा ने आकाश का हाथ थामा। अब यहां सिर्फ प्यार रहेगा। और सच में वो घर अब घर बन चुका था। इस वीडियो की सभी सामग्री सिर्फ शिक्षात्मक और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई हैं। हमारा मकसद किसी की भावनाओं तथा व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें।